मालिकी सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी शाह मस्तान जी दाता रहबर, जिनका यह जन्म महीना धूमधाम से मनाया जा रहा है, अवतार माह, और सच्चे मुरीद के लिए इससे बड़ा कोई और त्योहार नहीं हो सकता। तो साथ संगत, सच्चे मुर्शिद कामिल के इस जन्म माह को अवतार माह के रूप में, सेवा के रूप में, इंसानियत के रूप में महायज्ञ की तरह मना रही है। करोड़ों साथ संगत इस महायज्ञ में अपनी बुराइयों की आहुतियां डाल रही है। रोजाना शायद लाखों बुराइयों की आहुति डलती होगी। हर कोई अपनी बुराई निकाल के फेंक रहा है और ये महायज्ञ उसकी तमाम बुराइयां जला रहा है। तो शायद ये अपने आप में पूरे धरती पे तो क्या, सारी त्रिलोकियों में बेमिसाल कार्य हो रहा है कि ऐसा भी कोई महायज्ञ हो जिसमें आदमी की बुराइयां आहुति पड़ती हों और वो जल जाती हों। तो सदगुरु मौला के इस प्यार मोहब्बत में बुराइयों की आहुतियां डल रही हैं, बुराइयां जल रही हैं और लोग लाखों की तादाद में लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे इंसान के अंदर से बुराई निकलेगी वो पवित्र होता जाएगा और उसे वो तमाम खुशियां मिलेंगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सदगुरु मुर्शिद ने वचन किए और उन वचनों पे जिन लोगों ने अमल किया, कर रहे हैं, उनके भाग्य बदल रहे हैं, खाली झोलियां उनकी भरती जा रही हैं। तो ये उस मालिक का रहमो करम है, उसकी दिया में रहमत है, जो अपने आप को बदनसीब कहते थे, अनलकी, आज वो खुश नसीब, बहुत ही लकी हो गए हैं, भाग्यशाली बन गए हैं। इंसान की एक और फितरत है, वो भूलता बहुत जल्दी है। मालिक के परोपकारों को इंसान भूल जाता है। तेरा इच्छाएं पैदा हो गई, तेरा की तेरह पूरी हो गई, लेकिन एक इच्छा और जाग गई, वो अगर नहीं पूरी हुई बाकी तेरा साफ। आप खुद देख लो, फील्ड में आप किसी का भला करते रहो करते रहो, पहली बार बहुत गुणगान गाएगा, आपने भला किया, दूसरी बार थोड़ा और कम, तीसरी बार कम, चौथी पांचवी बार तो चुपसा हो जाते, लेकिन छठी बार अगर आपने उसका भला नहीं किया तो पिछली पांचों भलाइयों को किनारे कर देता है, भुला देता है। ये गंदी आदत बन गई है इंसान की। इसी तरह उस अल्लाह
वाहिगुरु मालिक के परोपकारों को भुला देता है, वचनों को मानना बंद कर देता है, मनमते चलने लग जाता है और मनमते चल के कभी किसी का भला नहीं होता। इसलिए गुरु मते चलो, और गुरु जी ने यही बताया, अपने अंदर की बुराइयां निकाल डालो। दूसरों की गाते रहते हो और गुनाहगार बन जाते हो, कभी अपनी बुराइयां गाओ, गुणवान बन जाओगे, उसकी दया में रहमत से माला माल हो जाओगे। पर इंसान अपने आपे में नहीं रहता। पंजाबी में एक कहावत है, जिने लाई गली उससे नर तुर चली। कई लोगों की आदत इतनी गंदी होती है, यहां भी बैठे कहीं वो नाराज ना हो जाए, उसी की हां में हां मिलाना, ये गंदी आदत होती है। अच्छे इंसान वही होते हैं, अगर उन्हें गलत लगे तो गलत पे अड़ जाना कि ये तो गलत है, मैं नहीं हां भरता। लड़ाई का लगे कि लड़ाई होगी तो वहां से कन्नी खिसका जाओ, कम से कम किसी गुनाह में, झूठ में शामिल तो मत हो। पर इंसान को समझ तभी आएगी ना जब सत्संग सुनेगा। सत्संग सुने बिना यह समझ नहीं आती सही क्या है और गलत क्या है। आप सोचिए, जो सत्संग से जुड़े हैं, जब तक नहीं जुड़े थे, क्या आपने सोचा था कि अकेले बैठ के देखना चाहिए मेरे में कितनी कमियां हैं, मेरी कितनी गंदी आदतें हैं और कैसे छूटेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मारो मार, दिन रात मारो मार, ये वो फलां ढींकड़, इसको गिरा, उसको गिरा, उस पे चढ़, उससे आगे निकल, इसका प्लाट दबा दे, उसकी जेब काट ले, इत्यादि इत्यादि। दिन रात मारो मार। ये तो सत्संग में आके सोची आती है, सत्संग में आके समझ आती है कि हां, हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना चाहिए। तो भाई, आज इंसान अपने अंदर की बुराइयों की वजह से अंदर ही अंदर बेचैन है, तड़फ रहा है, और यकीन विश्वास तो किसी पे रहा ही नहीं। क्या पता कौन कब दगा दे जाए। जो आपको घर आकर के माथा टेकते हैं, हो सकता है वो टांग खींचने की इच्छा रखते हो, कुछ मालूम नहीं। गिरगिट के बाप हैं लोग। आप फिल्मों में, नाटकों में कोई कोई कलाकार देखते हैं, और वो भी डुप्लीकेट। उसे जो किरदार दिया जाता है उसको वो पूरा करते हैं, रियल तो नहीं होता। पर हम रियल एक्टर देखते हैं, रियल। ज्यादातर एक्टर हैं, बुरा ना मानना, कहीं ना कहीं एक्टिंग करते नजर आएंगे। झूठ पकड़ा गया तो फिर एक्टिंग देखो। किसी की टांग खींचनी हो तो एक्टिंग देखो। कोई अपने से आगे निकल गया, जलने की एक्टिंग देखो। और भागते हुए को गिराने की एक्टिंग देखो। हर इंसान कहीं ना कहीं दोगलापन लिए घूम रहा है। कैसे बचा जाए? यकीन तो करना पड़ेगा। बिना यकीन के तो बस में भी सफर नहीं होता। बस में बैठते हो तो आपको यकीन है ड्राइवर सही सलामत पहुंचाएगा। हो सकता है एक्सीडेंट हो, मालिक ना करे, लेकिन यकीन तो करना पड़ता है ना। और जमींदारों को तो सबसे बड़ा, किसान भाई कहीं से भी बीज लेते हैं, उस कंपनी पे
उस दुकान पे भरोसा करना ही पड़ता है। ये 40 मन आएगी फसल, 20 मन आएगी भाई, 10 क्वांटल 20 क्वांटल, तो यकीन करना पड़ता है। सूंघ के तो पता नहीं चलता। बीज डलेगा, वैसे संभाल होगी, फसल आएगी, पकेगी, तौल लगेगा, तो मालूम पड़ता है कि वहां पहुंच गए। तो उसी तरह कोई भी काम धंधा आपने करना है, यकीन तो करना पड़ता है। पर आज सबसे बड़ा यकीन अगर आप किसी पे कर सकते हैं, जिसकी हम आपको गारंटी देते हैं, वो आपके यकीन को नहीं तोड़ेगा। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम और उसका सच्चा संत पीर पैगंबर। और किसी का कोई भरोसा नहीं। तो भाई संत ये कहते हैं कि राम का नाम जपा करो। राम का नाम सुख देने वाला है। अगर वो कहते हैं तो इसके पीछे कोई कारण तो रहा ही होगा। संत बिना वजह किसी को कभी कोई बात नहीं कहते। जो भी कहते हैं हकीकत से जुड़ा होता है। अगर वो कहते हैं कि राम नाम जप, तो वाकई जपो, क्योंकि राम नाम जपने में बेइंतहा खुशियां हैं। पर लोग यकीन नहीं करते। पीटर रूस का बादशाह था। कोई वजह हुई, उसके देश से कुछ मजदूर हॉलैंड में चले गए, वहां नौकरी करने लगे। रूठ गए या कोई उनको सजा मिली। तो यह सब देख के बादशाह का दिल बड़ा दर्द हुआ। उनको वापस लाना है, लाऊं तो कैसे लाऊं? तो उसने मजदूरों का भेष धारण कर लिया और मजदूरों के पास जो उसके देश के थे जाके काम करने लगा। उनको बताने लगा, आप रूस क्यों छोड़ दिया? लोगों ने बताया, जी ऐसे इस वजह से बादशाह ने भेज दिया, सजा मिली, या गुनाह कर बैठे, या रोजगार नहीं था, इत्यादि इत्यादि। तो वो बादशाह बना मजदूर कहने लगा, मेरी बादशाह से दोस्ती है, मैं आपको ले चलता हूं अपने देश, पक्का मिला दूंगा, जो कमियां हैं सब दूर करवा दूंगा, चलो मेरे साथ। कुछ तैयार हुए, कुछ कहने लगे, बनता है बड़ा, राजा का दोस्त। अरे राजा का दोस्त होता तो हॉलैंड में आके मजदूरी करता। कई होते हैं बड़े ओवर क्लेवर, या यूं कह लो किसी के ऊपर विश्वास न करने वाले। तो ये बात हुई। फिर भी बादशाह ने बहुत बार समझाया, तो बहुत सारे लोग आने को तैयार हो गए कि जब ये इतना कह रहा है कि मेरा सिर काट देना अगर मेरी बात झूठी निकले, तो काफी तैयार हो गए और काफी लोगों ने यकीन नहीं किया। जो तैयार हो गए उसने अपने साथ लिए, और जैसे रूस में पहुंचा, भेष बदला हुआ था। उन मजदूरों ने तो कभी देखा ही नहीं था बादशाह कैसा है, पर जो भी आला कमान ऑफिसर रास्ते में मिले वो सलाम करें, नमस्कार करें। मजदूरों को हौसला हो गया, यार जो भी थानेदार, जो भी सिपाही मिलता है झट से सलूट करता है, कुछ ना कुछ तो है इस भाई का। बादशाह चलता गया, मजदूर साथ चलते गए, अपने राजमहल में पहुंचा। जैसे महल में दाखिल होने लगा, पहरेदार लंबे लेट गए, सिर झुका, कहते यार बड़ा है ये, छोटा नहीं है, ये तो लमलेट हो रहे हैं सारे। आगे गए, थोड़े और मंत्री खड़े थे, वो भी सैल्यूट, हर कोई सलाम करे। यार ये क्या तोप है,
देखेंगे बादशाह ने उनको यहां अच्छे लोग बैठा करते थे वहां सीटें दिलवा दी और खुश हो गए। कहते ये कमाल हो गई, वो फलां बड़ा अपने पीछे बैठा है, अपने से कितना बड़ा वो वहां बैठा है, यार गजब है तो भाई ये कोई बात। कहता मैं महल में जाके आता हूं। कहते ले ये तो महल के अंदर जा रहा है, बाकी बादशाह का दोस्त है। कहता मैं अभी जाता हूं बादशाह के पास। जाए, सब लोग रोके कौन, बादशाह को कौन रोके, हर कोई सलाम हर कोई सलाम, धड़ाधड़ धड़ाधड़, बड़ी खुशी हो गई। बस कहने सुनने से परे कमीजें फटने वाली हो गई। यार वाकई मजा आ गया इसके साथ आए। और बादशाह ने इशारा कर दिया बैठों को ही कुर्सियों में, किसी को लड्डू जलेबी आ रही है, किसी को गुलाब जामुने आ रही है, रसगुल्ले आ रहे हैं। यार हैं वाह, बढ़ी बात। बस वो ऐसे खा पी रहे थे, सोच रहे थे, सिंहासन में टकटकी लगाए बैठे थे। थोड़ी देर के बाद बादशाह कपड़े चेंज करके आया और सिंहासन पे बैठ गया। उनके मुंह में जिसके रसगुल्ला था वहीं रह गया, कोई खाज कर रहा था तो वहीं थर थर कांपने लगे। वो तेरी, ये तो मजदूर बन के बादशाह, हद हो गई, ये बादशाह, ये कैसे, कंपकपी छूट गई। बादशाह हालात जानते थे। कहते बैठो बैठो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कहते भाई आपने वैसे तो मानना नहीं था, सब लमलेट हो गए। हे बादशाह तू हमारे लिए मजदूर बना, वहां कष्ट सहा और तू सिंहासन पे बैठ गया। कहते आप मान तो रहे नहीं थे, फिर मैं और क्या करता, मेरे को दर्द था, बैराग में आ गया बादशाह। तो वैसे सतगुरु मौला इस संसार में आए, लोगों को समझाया। कई कहने लगे गुरु नानक देव जी वाली बात। गुरु जी ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कोई आंखें पूतना कोई कहे बेताला। कहते ये तो भूत है, रातों रात काम करवा लेता है। भूत पे बात याद आई, चलो पहले ये बात पूरी कर दें। कोई आंखें पूतना कोई कहे बेताला, कोई कहता जी बेताल है, शमशानों में जो घूमता रहता है बहुत ऐसा जबरदस्त। तो कोई आंखें पूतना कोई कहे बेताला, कोई आंखें आदमी, कई कहते हो अपने जैसा ही है कोई फर्क नहीं। कोई आंखें आदमी नानक बेचारा, कि मैं तो उस मालिक का दास हूं, मैं और कुछ भी नहीं हूं। तो उसी तरह बेपरवाह जी को लोग कहने लगे। भूतने की बात से बात इसलिए आई, हम हिमाचल में गए, सत्संग करते करते आश्रम बनना था, साध संगत वहां गई। हिमाचल वासियों के लिए नई चीज थी। अपने लाना आप जानते ही हैं, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से, कईयों के पास बड़े बड़े थैले। कौन से थैले? घर के बनाए हुए, खाद के कट्टे के, कपड़े ठूंस रखे सेवादारों ने। और उनकी शमशान भूमि थी, कब्रिस्तान शमशान भूमि, छतरियां सी बनी हुई थी। इन्होंने लगाया झाड़ू, कहते अभी तो करते हैं आराम, उसके नीचे सो गए। जहां मुर्दा जलाते थे वहां ये सोए हुए। वो एक ने बताया रे बाबा के साथ भूत आए हैं। वहां तो गांव के गांव इकट्ठे हो गए देखने के लिए। अच्छा देखें, हैरान, यार ये दूर से देख के मुड़ जाए, पास कोई आए ना। यार वाकई ये तो वहां बैठे हैं, मुर्दा जलाते हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हंस रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वहां उनका कब्रिस्तान शमशान भूमि। उसके बाद मकान बनने का बेपरा जी की ऐसी रहमत हुई, 2 दिन में ही बन के तैयार हो गया सामान। वो देखने आए, बहुत चक्के, कभी इधर देखें, कभी आंखें मड़े, हैं कल तक तो कुछ नहीं था इधर, ये क्या हुआ? आपस में बातें कर लेंगे, सत्संगी पास थे। कहते मैंने कहा नहीं था ये बाबा भूत लेके आए, ये खुद भी कोई बड़ा भूत है। बस वही गुरु नानक देव जी वाली बात, ये पूरा टोला लेके आ गया। आदमी का काम थोड़ा ही है, पहाड़ी पे 2 दिन में 3 दिन में मकान बन के सारा कुछ रंग रोगन भी हुआ पड़ा है। ऊपर से आए हैं, उतर के ऊपर से, हो ही नहीं सकता बनाए हो। हाल कमरा था, बरामदे थे, गुफा बनी थी, कुछ बच्चों के कमरे थे, एक साइड में और कमरे थे। वो 2-4 दिन में ही
इतना, वो ईंटें बड़ी बड़ी थी, वो लगती थी तो 8-9 ईंटों जितनी एक ही ईंट थी बजरी की, तो और तेजी से काम हो गया। तो वो हैरान परेशान। तो मस्ताना जी के वचन याद आ गए। साईं जी कहा करते थे, अरे अभी तो कुछ नहीं भरी, टाइम आने दो, जब हम तीसरे टाइम में आएंगे ऐसा करेंगे कि बने बने मकान नीचे उतारा करेंगे। तो हमने कहा वाह मेरे मौला, वाकई आप करवा रहे हैं, हम तो खाक चौकीदार हैं पर आपकी रहमत अपरंपार है। वाकई वो लोग कह रहे हैं, कहते हो ही नहीं सकता। 4-5 दिन में मकान बन भी गए, रंग रोगन भी हो गया, जोड़ियां भी फिट, बीच में रहने भी लग गए। हो ही नहीं सकता। 4-5 दिन तो नक्शे ठीक नहीं आता, बनाएं कि ना बनाएं। जो मकान आप बनाते हो सोच लो, महीने में नक्शा बन के आता है, और यहां महीने में ये भी बन गया और 2 महीने 1.5 महीने में वो भी बन गया, ये सारा सामान ही बन गया। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है, उनका रहमो करम, उनकी दया में रहमत और साथ संगत की हिम्मत। वरना भाई ये चीजें बनती नहीं, ये ऐसे संभव नहीं है कि घर में लग जाओ करके ऐसी। तो ऐसा मुर्शिद कामिल आया जिसने ऐसे ऐसे अजूबे किए इंसानियत के, मानवता के, जो बेमिसाल हैं। इसलिए साथ संगत खुशियों से अपने सदगुरु मौला को याद करती है, नाचती कूदती है कि वाह मेरे सदगुरु, वाह मेरे रहबर, तूने तो गजब कर दिया। हम तो गुनाहगार थे, पापी थे, पर तेरे प्यार मोहब्बत ने बेड़ा पार कर दिया। तो सदगुरु मौला का गजब, उनका रहमो करम गजब, उनकी रहमत अपरंपार। तो जो कोई सुने, जिसने देखी और जिसने मानी, आज भी उनके नहीं बल्कि उनके कुलों का भी उद्धार हो रहा है। तो वचन मानो, कभी भी मन के हत्थे ना छोड़ो। मन का काम सब्ज बाग दिखाना है। अब भारत में कईयों का दिल नहीं लगता, चलो विदेश चलते हैं, वहां कमाई ज्यादा होगी। वाकई कमाई ज्यादा होती है, लोगों ने बताया, पर कईयों को एजेंटी बाहर का देश तो क्या दिन में तारे दिखा देते हैं, यकीन कर लेते हैं और वो पैसा लूट ले जाते हैं। बेचारे जमीन जमून बेच के 2-4 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं, वो खा जाते हैं। कई रोते कुरलाते परिवार आते हैं और जो पहुंच जाते हैं उनको अच्छी आमदन भी होती है, ऐसा कुछ नहीं। पर मेहनत यहां भी की जाए, कमी यहां भी नहीं है। आदमी का टैलेंट है, वो कहां निखरेगा, यहां भी निखर गया, उसके भाग्य में यहां भी है कि भाग्यशाली बनना है, तो वहीं वो भाग्यशाली बन सकता है। पर मेहनत तो इंसान को करनी होगी। मेहनत के बिना किसी भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं हो सकते, कहीं भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। मेहनत करोगे तो सफलता है। तो ये देखा गया, मेहनत का फल मिलेगा। सदगुरु मौला ने समझाया, सदगुरु दाता ने बताया कि मेहनत के बिना खुशी नहीं मिलेगी, और पूरी मेहनत का फल मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेहनत का फल हर किसी को नहीं मिलता। आप देख लीजिए, इस समाज में देख लो, एक इंसान सारा दिन रोड पे बजरी कूटता है, गर्मी हो कैसा हो, एक जमींदार सारा टाइम खेत में जो मजदूरी करते हैं बेचारे, सारा दिन, दोपहरी हो, मई जून हो, जनवरी दिसंबर हो, सारा दिन, रातों को पानी में, बुरा हाल, और मिलता क्या है? सैकड़ों बचेंगे, हजारों बचेंगे। और ऐसे में ऐसे लोगों के भाग्य भी हैं, अच्छा पहनना, अच्छी क्रीम श्रीम लगाना, नाचना कूदना, झूठ पे एक्टिंग वगैरह करना, और रोज के
लाखों से ज्यादा कमा लेते हैं। भाग्य हैं, नसीब हैं अपने अपने। एक मजदूर है और एक फिल्मी एक्टर है। आप देख लीजिए, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम तो भाग्य की बात करते हैं। उसका भाग्य हाथों में छाले पड़ने के बावजूद, शरीर का बुरा हाल होने के बावजूद हजारों सैकड़ों बचते हैं सिर्फ, और उधर रोज के लाखों हैं। ऐसा भी होता है। तो अपने अपने नसीब हैं, अपने अपने कर्म हैं। लेकिन ये सोच के चुप मत हो, मेहनत करते रहो, राम का नाम जपते रहो। क्या पता आपके भी भाग्य कब उदय हो जाएं और आप सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी माला माल हो जाएं। तो भाई आपके सवालात आए होंगे, उनका जवाब देते हैं। हाँ जी बोलिए। धन्य सतगुरु। कोई भी आप पूछना चाहते हैं सवाल तो इधर भेज दीजिएगा। आपके आसपास जो सेवादार खड़े, 2 लाइनें और नीचे अपना नाम। जैसा मालिक ख्याल देंगे जवाब देंगे, हमको विद्वान नहीं। हाँ जी। धन्य सतगुरु। तेरा ही आसरा। डिम्पल पूजक जी, जब हम जिह्वा से सिमरन करते हैं तो ध्यान शब्दों में रहता है, आप जी की तरफ ध्यान नहीं लगता जी। शब्दों को इतना रट लो कि शब्दों की तरफ ध्यान जाए ही ना, अपने आप ही जुबान पे चल पे, तो ये सब ठीक हो जाएगा। सिमरन इंसान पूजक जी, 84 लाख जुनी विच इंसाना दी जुनी किन्ने बार आंदी है जी, ते 7 जन्मा का मतलब की है? 84 लाख जूनों में सिर्फ लास्ट में मनुष्य शरीर आता है, वो भी एक बार। और क्या 7 जन्मों का क्या मतलब है जी? पता नहीं, ये तो बनाया हुआ है। 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे। अब आदमी से अगर गधा बन गया तो क्या गधा बन के साथ देगा? हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे गाने की बातें हैं, कहने की बातें। कोई 700 जन्म नहीं होते। गुरदीप अमनदीप पूजक जी, रूहानी रूबरू नाइट्स में जो प्रोग्राम होता है पिताजी, प्लीज उसकी फोटो जरूर निकाल दो जी। अभी तो ये फुर्सत नहीं मिल पा रही कि हम फोटो देख भी पाए, और ना भाइयों ने दिखाई है और ना ही हम देख पाए हैं, क्योंकि ये टाइम ही नहीं होता। अब आज जैसे प्रोग्राम है सेवादारों का, तो रात के 4-5 बजे वो भजन लिख पाए होंगे। टाइम ही नहीं मिला, सारी रात ही लगे, कई रातों से ही। तो ये मालिक की रहमत है, बड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी बेटा जरूर इनसे पूछेंगे और फिर ये दिखाना भाई जी। शकुंतला बोहर से पूजक जी, मेरे धोता कार से वापस घर आ रहा था पिताजी, कार नहर में चली गई और आप जी की रहमत से वो आगे वाला शीशे से कार की छत पर चढ़ गया और उसने आवाज लगाई। कुछ लोगों ने उसे बाहर निकाला और पुलिस वालों ने उस पर झूठा केस कर दिया। पिताजी मैंने आप जी का सिमरन किया और पिताजी कल शाम को ही सारा केस बंद हो गया, जो आप जी की रहमत से ही संभव हुआ जी। मालिक की रहमत है बेटा, और उसकी जान बची। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। सो मालिक ने रक्षा की, उसे कहो अच्छा नेक इंसान बने। करमजीत बठिंडा से, मैं एक स्टूडेंट हूँ जी। मैं अपने विवाह ते चूड़े ते दृष्टि नहीं पवा सकी, पर मैं नारा ला के चूड़ा पा लिया। विवाह तो बाद जदों असी घूमन गए, असी किश्ती विच बैठे सी, अचानक एक लहर आई अते साडी किश्ती डूब गई। मेरे पति तां बाहर निकल आए और मैं डूब गई। मैं बस आप जी को ही याद कर रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा चूड़े वाला हाथ बाहर निकलिया ते दूसरी किश्ती लिया के मैनू बाहर कढ़िया। अज मैं तुहाडी मेहर नाल सही सलामत हां जी। मालिक ने रक्षा की है बेटा। सो मालिक रहमत करने वाला है, खुशियां देने वाला है। अंगूरी इंसान का से पूजक जी, मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मुझे एक मकान सस्ता मिल रहा है, उसमें पीर की जगह बताई जाती है जी। तेरा पीर तो दोनों जहां का बेपरवाह है, तू सुमन करती रहे। पीर अपना क्या करता है? ये जगह तो हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है या चप्पे चप्पे पे कोई ना कोई दफनाया या जलाया ना गया हो। सो इस टेंशन में मत रहो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सुमन करते रहो। नाम नहीं लिखा। पितर क्या होते हैं जी? क्या उनके लिए पूजा पाठ करनी जरूरी होती है? क्या वे किसी को परेशान भी करते हैं? कोई परेशान नहीं करते। पितर माँ बाप को कहा जाता है, बुजुर्गों को पुराने, तो कुछ नहीं कोई तंग करता। आप सुमन करो और उनके लिए कुछ करना तो उनके नाम पे राम नाम जपो और लोगों का भला करो, तो उस आत्मा का फायदा होता और किसी तरीके से नहीं होता। अरविंद सोनीपत से पूजक जी, मैं मछली पालन विभाग में कर्मचारी हूँ। कई बार अधिकारी मछली खाने के लिए कहते हैं, तो क्या यह पाप है या नहीं? आदेश मानूं या मानूं? भाई आप किसी को जाके मछली को पकड़ के दोगे तो पाप तो है ही है, इसमें कोई दो राह थोड़े ही है। अब आप सोचो। वेद इंसान 15 मेंबर पूजक जी, सिलेंडर लीक होने से कैथल में अग्रसेन कॉलोनी में लगी भयानक आग को शास्त्रम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग के भाई वेद इंसान 15 मेंबर ने बुझाया। वह लाखों का नुकसान होने से बचाया जी। जिसकी कोठी में आग लगी थी वो दर्शनों के लिए आए हैं जी। लाला जी, क्या नाम? लाला सोहन लाल जी 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 जी। तो शाबाश बेटा जिन्होंने आग बुझाई,
भगवान खुशियां बख्शे बेटा। और आप भी आए हैं चल के तो बहुत बड़ी बात है बेटा कि इन्होंने आपका साथ दिया और आप राम नाम में आके बैठे। भगवान खुशियां दे, आशीर्वाद से। राजेंद्र इंसान ब्लॉक असंत से। पूज्य पिताजी, मैं मधुमक्खी पालन का काम करता हूँ। शहद निकालते समय बहुत सी मधुमक्खी मर जाती है जी, क्या पिताजी यह भी जीव हत्या है जी? भाई आप थोड़ा ध्यान से उनको मरने ना दें और शायद कुछ ना कुछ उनको भी खाने दिया करें। लिटिल रोजेज ब्लॉक से। प्यारे पिताजी, जैसे आप जी के परम पिताजी के और श्याम स्थान जी महाराज के जन्मदिन पर हमारा दिल करता है कि नए कपड़े पहने, मेहंदी लगाएं और जो भी लड़कियों के शौक होते हैं वो सब करें, उस तरह गुरुगद्दी पर आने से पहले आप जी अपने मुर्शिद के जन्मदिन पर क्या करते थे जी? हम तो पूरा प्रोग्राम किया करते थे और उसमें खूब नाचते गाते। और वैसे तो वो स्कूल का फंक्शन होता था पर हमें तो अंदर से मालिक ने ख्याल से रखा था, बड़ा फिट आया। वैसे तो 26 जनवरी होती थी लेकिन वहां 25 जनवरी को ही मनाते थे रात को, तो पूरी खुशियां मनाया करते थे। नीलम इंसान पानीपत से। पूज्य पिताजी, एक ग्रंथ में श्याम शाह जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु के चेतन स्वरूप को ही पूजना चाहिए और इसी का ध्यान रखना चाहिए, जड़ का नहीं। हम चेतन को कैसे जाने? सुमन करो, पता चल जाएगा जड़ चेतन एक ही ना हो या फिर अंदर मालिक बताएगा। रामाशंकर इंसान व बग्गा सिंह इंसान टेलर समिति से। प्यारे शहनशाह जी, क्या विकलांग भाई बहन शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फॉर स्विंग की वर्दी ले सकते हैं जी? बेटा इसमें बहुत जबरदस्त सेवा करनी पड़ती है तो इसमें वर्दी लेना मुश्किल हो जाएगा। आप किस तरह के विकलांग हैं ये पता लगे, क्या आप उस सेवा के काबिल हैं, योग्य हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं, वरना नहीं। और बहुत सारी सेवा कार्य हैं, आप उनमें ड्यूटी लगवा लीजिए। सावित्री इंसान सुनाव से। पूज्य पिताजी, मैंने आप जी की प्रेरणा से पानी के भरे हुए खड्डे में से कुत्ते के बच्चे को बाहर निकाला जबकि सभी खड़े वहां तमाशा देख रहे थे। मैं शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फॉर स्विंग की मेंबर हूं जी। शाबाश बेटा, फिर आपने किसी की जान बचाई है, बहुत बड़ी इंसानियत का कार्य किया है। सो मालिक आपको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। सात संगत खिजराबाद यमुनानगर से। पूज्य पिताजी, नाम चर्चा घर की चारदीवारी व शौचालय का काम करने के लिए आप जी की अनुमति चाहते हैं जी। MSG एडम में मिल लीजिए बेटा, वो बता देंगे। प्यारा महंत भवानीगढ़ से। पूज्य पिताजी, आप जी को शास्त्राम जी महाराज के अवतार दिवस और अवतार दिन की बहुत बहुत बधाई हो। पूज्य पिताजी, आप जी द्वारा खुशियां जो मुझे दी गई हैं उसका मैं बयान नहीं कर सकती। आप जी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ जी बेटा। जी आए नो, सुख दुआ समाज दे हेड है। आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा, जी आए नो, जी आए। नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, जब सृष्टि के आरंभ में रूहों को मृत्यु लोक में भेजा गया था तब सभी रूहों की शक्ति समान थी या फिर रोजा कैसे हो गया जी? कोई रूह मन व काल के पीछे लगकर बुरे कर्म करने लगी और कोई रूह इन सबसे बचकर अच्छे कर्म करने लगी। तब तो सारी ही काल के जाल में फंसी थी, कोई नहीं बची जो मालिक का नाम लेने लगी हो, तो नहीं तो उनको भटकने दिया ही नहीं जाता। सो शक्तियां तो आगे आगे कर्मों के अनुसार बनती गई और फिर जैसे गुरु संत पीर पैगंबर आए, उनके किसी के दर्शन हो गए, किसी को मिले, कोई उनके सामने आ गया तो वो उनके अच्छे कर्म बनते चले गए। तो इस तरह से ये संचित कर्म बनते गए। साहिल इंसान सरसा से। एक मनुष्य को मन को काबू करने में बहुत कठिनाई आती है, तो संत महात्मा को उनके पापों को सहने में कितनी कठिनाई आती है? अब कितनी का तो क्या बताएं, क्योंकि सतगुरु मौला साथ होता है, वो जाने या फिर संत जाने, इसका बताने में नहीं आ सकता। रीना इंसान बालसमंद रोहतक से। पूज्य पिताजी, मेरी सासू माँ के गलत गाइड करने पर कि गर्भ में 2 महीने तक जीवात्मा नहीं आती, इस बात को सच मानकर मैंने 3 बार गर्भपात वाली गोलियां ले ली जी, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। पिताजी मुझे माफ कर दो और संगत को भी गर्भपात क्या होता है, कैसे रोका जा सकता है जी, ज्ञान दो जी। ये आपने बहुत गलत काम किया, क्योंकि आत्मा जब आती है तब शरीर का निर्माण शुरू होता है। सारी साध संगत को बता दें, ये सब झूठ है। चाहे आप किसी बड़े साइंटिस्ट से पूछ लो, हमें तो हमारा सतगुरु मौला जो बताता है आपको वो बता रहे हैं। आत्मा के बिना शरीर का निर्माण हो ही नहीं सकता। पहले जान आती है, जैसी वहां वो पानी की बूंदें टकराती हैं आपस में, तो पहले आत्मा का निर्माण होता है, वो आत्मा बन जाती है और फिर उसके बाद बॉडी की रचना शुरू होती है। तो इसलिए गर्भपात कभी भी नहीं करना चाहिए, ये गुनाह है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, मेरे भाई के घर 15 दिन पहले बेटे की डेथ हो गई थी, उसको थैलीसीमिया की प्रॉब्लम थी, ब्लड नहीं बनता था, अब रिपोर्ट करवाई है, दोनों को है, थोड़ा कम चांस नेक्स्ट बेबी में हो सकते हैं, अब हम क्या करें? सिमरण करें और डॉक्टर की राय अनुसार आप दवा लें बेटा। और थैलीसीमिया की मरीज कोई ज्यादा कोई सीरियस तो बात अलग है, वरना ब्लड वगैरह से वो ठीक रहते हैं और आजकल के इलाज भी आए हैं, उस पर अपने डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। पीछे किसी ने रूबरू में बताया था कि इसको जड़ से मिटाया जा सकता है, कुछ ऐसा संभव है, तो उस पर रिसर्च चल रही है। और यहाँ भी कह रहे थे डॉक्टर आ जाएंगे आश्रम में भी, और बहुत कम खर्चे पे, जो आजकल 40-50 लाख खर्चा होता है
जो बताया गया, तो कोशिश है जारी है कि डॉक्टरों से बहुत कम खर्चे में उन बच्चों का इलाज कर पाएं, बाकी मालिक करवाने वाले हैं। और डॉक्टर हमें बताएं कि क्या सर्च हुई, जिनको पता है। सियाराम इंसान चौधरी वास ब्लॉक गंगवा से। प्यारे पिताजी, हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने नाम ले रखा है। पहले हम बिश्नोई धर्म से संबंध रखते थे, अब हम इंसान बन चुके हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि तुम तो बिश्नोई हो, तुम्हें नाम लेने की क्या जरूरत थी। पिताजी, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक सत्संग आप जी करो जी, और वहां पर बिश्नोई धर्म के लोग बहुत अधिक रहे। कहाँ? चौधरी वास हिसार ब्लॉक गंगवा। जी बेटा, नोट कर लें जिम्मेवार। धर्म आपका कोई भी है बेटा, हम किसी का कोई धर्म थोड़ी ना बदलते। इंसान बन के मतलब कि हम उस धर्म को भी मानते हैं और बाकी सबको भी मानते हैं, किसी से नफरत नहीं करते, इसका मतलब ये होता है। और बाकी आप ये कहें कि कोई भी धर्म वाला सज्जन, ये कि नाम लेने की क्या जरूरत है, हर किसी को जरूरत है, क्योंकि आज सिर्फ धर्म का नाम रह गया है, मानने वाले बहुत कम हो गए हैं।